अखिलेश्वरानंद गिरी मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत उसके उपक्रम मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड का वर्तमान में चेयरमैन आज काशी प्रांत के घोरावल नाम के स्थान पर आयोजित हिंदू धर्म सभा में स्थानीय कार्यकर्ताओं और संगठन के द्वारा आमंत्रित किया गया हूँ। हमारा देश अतीत में भी अनेक प्रकार की चुनौतियों से घिरा रहा है और वे चुनौतियां आज भी हमारे देश में उपस्थित हैं। उन चुनौतियों के कारण देश की एकात्मता, देश की अखंडता और भारतवर्ष के जनजीवन, सामाजिक जीवन में सामाजिक समरसता, ये प्रश्न चिन्ह सी दिखाई पड़ती है। यदि देश के लोगों के सामने ये सवाल खड़ा है, क्या ये देश एक रह पाएगा? क्या इस देश की अखंडता बनी रह सकती है? क्या इस देश में सामाजिक विषमताएं मिटाई जा सकती हैं? तो इसका एक ही समाधान है कि भारतवर्ष में हिंदू समाज का संगठन मजबूत होना चाहिए। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य इन अंचलों में जहाँ जहाँ भी हिंदू संतति रहती है, उसको एकात्म भाव से, संगठन के भाव से और संगठन की शैली में जुड़ करके काम करने का अभ्यास होना चाहिए। इसी का मतलब है हिंदू एकात्मता, हिंदू संगठन। हिंदू संगठन के साथ साथ हिंदू संस्कार। अगर हम अपने नाम के आगे हिंदू लिखते हैं तो हमें हिंदू होना भी चाहिए। हमारे आचरण से हिंदुत्व झलकना चाहिए और हिंदुत्व को पुष्ट करने के लिए हिंदू संस्कारों की बड़ी महती आवश्यकता है। अतीत में हमारे पूर्वज जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते थे, हिंदू संस्कारों को अपने पारिवारिक जीवन में परिपक्व करते थे, उसी काम को संगठन के माध्यम से और देश में जितने साधु संत महात्मा देश के कोने कोने में विचरण कर रहे हैं, उनका सबका ये दायित्व बनता है कि वे हिंदू संस्कारों को मजबूत करें। इसलिए हमने इसका नाम दिया है हिंदू संगठन के साथ साथ हिंदू संस्कृति और इसके साथ साथ हिंदू संस्कार। हिंदू संस्कार और हिंदू संरक्षण ये बहुत समय की आवश्यकता है। किसी कारणवश हिंदू मार्ग विचलित हो जाता है, दिशाहीन हो जाता है, तो ऐसे हिंदू को अपराधी न मान करके उसकी आपराधिक प्रवृत्ति से उसे छुटकारा दिलाते हुए और उसे संस्कारों की परंपरा में ढालने का अभ्यास करना चाहिए। संस्कारित हिंदू ही समाज में एकात्मता स्थापित कर सकता है। इसलिए हिंदू संगठन, हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कृति के साथ साथ हिंदू संस्कार और हिंदू समाज का संरक्षण और जो विकृतियां पिछले 72 वर्ष में इस देश में खड़ी हुई हैं, यद्यपि उन विकृतियों में सन 2014 के बाद से विराम लगना प्रारंभ हो गया है और हिंदू स्वयं के हित के बारे में, देश की एकात्मता के बारे में, देश की अखंडता के बारे में और देश के सामाजिक ताना बाना को व्यवस्थित करने की दृष्टि से बहुत सजग हुआ है। इसलिए जो विकृतियां जहां से आती हैं, उन विकृतियों के केंद्र को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा स्वतंत्र भारत में राजनीतिक प्लेटफार्मों से विकृतियां आई हैं और वे राजनीतिक प्लेटफार्म केवल छोटी छोटी सी संकीर्णताओं को उभार करके देश की एकता और देश की अखंडता को चुनौती देते हुए केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति में लगे होते हैं। इसके कारण ये देश कहीं न कहीं एकात्मता और अखंडता की दृष्टि से प्रश्नचिन्हित दिखाई पड़ता है। इसलिए मैं आज के इस सम्मेलन के माध्यम से जहां सभा में लोगों से आह्वान करूंगा, वहीं व्यक्तिगत अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि हिंदू समाज के सामने एकात्मता की, अखंडता की और सामाजिक समरसता की चुनौती जैसा प्रश्न खड़ा हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह हटाने का काम हिंदू समाज को ही करना चाहिए। ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। हमारे देश के विश्व हिंदू परिषद के संगठन के जन्मदाताओं ने 4 ही सूत्र दिए हैं: हिंदू संगठन, हिंदू संस्कार, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण और भारतीय राजनीति का हिंदूकरण। और उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारे कार्य 2014 से लेकर 2021 तक इस देश के शासकों ने, केंद्र के शासनकर्ताओं ने
और अन्य अन्य प्रांतों के शासनकर्ताओं ने करके दिखाया है। इसकी बड़ी आवश्यकता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत अतीत में विश्व गुरु था, वर्तमान में भी भारत विश्व गुरु है और भविष्य में भी भारत विश्व गुरु रहेगा। धन्यवाद। एक पंक्ति, मध्य प्रदेश में जो दायित्व है आपका, उसके संदर्भ में कितने गोपालन के लिए क्या क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में मुझे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सन 2016 में जो दायित्व वर्तमान में है मेरे पास, यही दायित्व उन्होंने सौंपा था। तब मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड को मध्य प्रदेश की जनता बिल्कुल नहीं जानती थी। मेरे आने के पूर्व तक राजनीतिक व्यक्तियों को ही ओबलाइज किया जाता था, लेकिन एक गैर राजनीतिक व्यक्ति को जब इस दायित्व पर लाया तो मैंने अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित की कि गो संवर्धन बोर्ड क्या काम करता है, गो संवर्धन बोर्ड का संविधान क्या कहता है और गो संवर्धन बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश में हम गायों के संरक्षण के साथ साथ गायों के संवर्धन, गायों में स्वदेशी भारतीय मूल की गाय का नस्ल सुधार और आधुनिक रीति से हम गौशालाओं के कैसे संचालित कर सकते हैं। केवल अपने 3 वर्ष के पिछले कार्यकाल में मैं जन सामान्य के बीच में यही बात स्थापित करता रहा। कार्य करने की दृष्टि से मुझे जितने बजट की आवश्यकता थी उतना बजट का प्रावधान न होने के कारण, क्योंकि गो संवर्धन बोर्ड में आय का माध्यम केवल मंडी बोर्ड होता है, कृषि मंडी बोर्ड। हम चाहते थे कि जितने विभाग गाय से संबंधित हैं उन विभागों की भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस दृष्टि से जहां मुझे 16 करोड़ के बजट में काम करने का अवसर मिला था, मैंने मध्य प्रदेश के गोवंश का आकलन करते हुए, गौशालाओं का आकलन करते हुए और कार्य की दृष्टि से 98 करोड़ के बजट की मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, गोभक्त मुख्यमंत्री जी, किसान मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने मुझे 100 करोड़ का बजट दिया। और अब जब दोबारा मैं पुनः मध्य प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड के दायित्व में आया हूं, तो अब मध्य प्रदेश का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। मध्य प्रदेश में 3500 गौशालाएं शासन के पैसे से खड़ी की गई। 900 करोड़ रुपया हमने मध्य प्रदेश में 2500 गौशालाओं के निर्माण में खर्च कर दिया है और जितनी गौशालाएं बनी हैं उन गौशालाओं के साथ साथ 5-5 एकड़ चरनोई भूमि हमने गौशालाओं के साथ संबद्ध कर दी है और प्रति गोवंश प्रतिदिन मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार 20 रुपये की अनुदान राशि हम पहुंचा रहे हैं और बहुत कार्य करने की संभावना मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश ही इस समय गोवंश के रक्षण के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य शासन है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे मनुष्यों की जनगणना होती है वैसे पशु संगणना भी होती है और उस पशु संगणना में मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक गोवंश पाया गया है और मध्य प्रदेश का 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल गोवंश का आश्रय स्थल है। इतना बड़ा जंगल का भूभाग भारत में किसी भी राज्य के पास नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश गोवंश के कार्य करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य है। उत्तर प्रदेश के लिए जरा बोलते 2 लाइन। मैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे जैसा ही वस्त्र पहनते हैं, जैसा मैं गेरुआ वस्त्र का हूँ वो भी गेरुआ वस्त्र के हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर वर्तमान में हैं, उनके पूज्य गुरुदेव के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद में काम करने का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोवंश की रक्षा के लिए कई प्रकार की योजना बनाई है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अभी भी मध्य प्रदेश में सड़कों पर गोवंश दिखाई पड़ता है, पर उत्तर प्रदेश में अब गोवंश धीरे धीरे सड़कों से वो गौशालाओं में आ गया है, इसलिए वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समीक्षा या उत्तर प्रदेश के संबंध में बोलने का मेरा कोई अधिकार बनता नहीं। मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूँ, मैं अपनी परिधि में अपने दायरे में बहुत अच्छे ढंग से बोल सकता हूँ, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो गोभक्त मुख्यमंत्री हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का एक भाग ऐसा है जिसे हम बुंदेलखंड कहते हैं। मैं मध्य प्रदेश के हिस्से के बुंदेलखंड में गो संरक्षण की योजना बनाता हूँ, वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से की गोरक्षण की योजना बनाते हैं और पूरी सफल योजना के साथ वो कार्य करते हैं। दायित्व किसका है उत्तर प्रदेश में? मैंने सुना है यहाँ पर श्री श्याम नंदन जी हैं, उनको गो सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया। मध्य प्रदेश में आयोग नहीं है, मध्य प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड है, उसका दायित्व मैं निर्वहन कर रहा हूँ। धन्यवाद।